हेलो दोस्तों, यस के जी एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी सीरीज का यह 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों तो वे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। और वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, कहाँ से आरंभ किया गया? इसमें ऑप्शन है राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिस समिति की संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। इसमें ऑप्शन है अशोक मेहता, यहाँ मेहता होना चाहिए, मेहता, अशोक मेहता। बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। सी ऑप्शन है चिमन भाई मेहता। डी ऑप्शन है जीवराज मेहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। बी ऑप्शन है जीवी के राव। सी ऑप्शन है बी आर मेहता और डी ऑप्शन है एल एम सिंघवी। तो इसका सही आंसर है बी आर मेहता, ऑप्शन सी सही है। बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1997 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? इसमें ऑप्शन है अशोक मेहता। बी ऑप्शन है शीतलवाड़ समिति और सी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। डी ऑप्शन है हनुमंथैया समिति और इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, सी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? इसमें ऑप्शन है एक स्तरीय। बी ऑप्शन है द्विस्तरीय। सी ऑप्शन है त्रिस्तरीय और डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो इसका सही आंसर है 2 स्तरीय पंचायती राज की संतुष्टि अशोक मेहता ने दिया था। ऑप्शन बी सही है, द्विस्तरीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने अन्य पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? इसमें ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। बी, अशोक मेहता कमेटी। सी, जी वी के राव कमेटी और डी है सरकारिया आयोग और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी वी के राव कमेटी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करना, इसमें ऑप्शन है
यल एम सिंघवी कमेटी, बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, सी ऑप्शन है राव कमेटी और डी ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी। तो इसका सही आंसर है यल एम सिंघवी कमेटी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? इसमें ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन है GV राव समिति, सी ऑप्शन है खुशीराम समिति और डी ऑप्शन है BR मेहता समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुशीराम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन है TBN राव समिति, बी ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, सी ऑप्शन है अशोक मेहता समिति और डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर है TBN नहीं है, PBN है, PBN राव समिति। यहाँ पी होगा, PBN राव समिति सही ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, PBN राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। LM सिंघवी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता यह सब पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, बी ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, सी ऑप्शन है सादिल अली समिति, डी ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। तो इसका सही आंसर है दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? इसमें ऑप्शन है राज्यपाल में, बी ऑप्शन है भारत के निर्वाचन आयोग में और सी ऑप्शन है जिला पंचायत राज अधिकारी में और डी ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इसका सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के सभी संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया? इसमें ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1992 में, डी ऑप्शन है 1993 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1993 में तृतीय तल अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 14 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14,
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? इसमें दिया गया है: 1. विकास में जन भागीदारी, 2 है राजनीतिक जवाबदेही, 3 है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और 4 है वित्तीय संग्रहण। और इसका ऑप्शन दिया गया है: ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और जो डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, विकास में जन भागीदारी, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसमें ऑप्शन है: 1 खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत और ई है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? इसमें ऑप्शन है चुनाव की तिथि से, बी ऑप्शन है परिणाम घोषित होने की तिथि से, सी ऑप्शन है पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसमें ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत की संसद, सी ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल और डी ऑप्शन है राज्य का विधानमंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पंचायती राज ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा? इसमें ऑप्शन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी ऑप्शन है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, सी ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। खाली स्थान पर यह भरा जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? इसमें एक है जिला पंचायत, 2 है क्षेत्र पंचायत, और 3 है ग्राम पंचायत, और 4 है नगर पंचायत। 73वें संशोधन में कौन कौन शामिल है? इसमें है जिला पंचायत तो है, और क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन ये नगर पंचायत 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं है। यह 74वें संविधान संशोधन में शामिल है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ए दिए गए हैं 1 एवं 2, बी है 1, 2 एवं 3, और सी है 1, 3 एवं 4, और डी है सभी चारों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस क्षेत्र के तहत, यहाँ किशन क्षेत्र लिखा गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए किस अनुच्छेद, यहाँ किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? और इसमें ऑप्शन है ए अनुच्छेद 245H, बी अनुच्छेद 243E, सी अनुच्छेद 243F, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 243G। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को, डी ऑप्शन सही है। पंचायतों को 29 कार्य दिए गए हैं अनुच्छेद 243G के तहत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? यहाँ होना चाहिए किस सूची में है। इसमें ऑप्शन है समवर्ती सूची, बी ऑप्शन है संघ सूची, सी ऑप्शन है राज्य सूची, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी ऑप्शन ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची। ऑप्शन सी राज्य सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 243D, बी 243B, और सी ऑप्शन है 243A, डी ऑप्शन है 243C। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 243D के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सीटों का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन 1 है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है।
और कथन 2 है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें कौन सा सही है? इसमें नीचे दिए गए, यहाँ कोट नहीं, कोट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, क्योंकि पहला सही है। इसका प्रावधान संविधान अनुच्छेद 243D(3) में किए गए हैं, और 2 गलत है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। यह ऑप्शन सही गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। आज का यह लास्ट प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? इसमें ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, बी ऑप्शन है संघवाद का, सी ऑप्शन है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, और डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।